अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बच्ची ठीक है। डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं है ना? नहीं, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। बट ये बेहोश कैसे हो गई? थोड़ा सदमा लगा इस वजह से। बच्ची है ना, नाउ शी इज फाइन। आइए डॉक्टर, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ बाहर तक। थैंक यू। डैड, पास है, सांस है। पारो, डैड आप सच्ची में सुपरमैन हो। सुपरमैन का तो पता नहीं, लेकिन जो भी हूँ आप ही का हूँ, आप ही का डैड हूँ, है ना लक्ष्मी? कृष्ण ने कहा था ना कि मैं इसका डैड नहीं हूँ, लेकिन पारो ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और बहुत बहादुरी दिखाई और उसने ये प्रूव कर दिया कि मैं ही पारो का डैड हूँ, है ना? है ना माँ? हाँ। वैसे भी पारो, हमारा रिश्ता ही ऐसा है, किसी दूसरे के हाँ या ना का मोहताज नहीं है। कोई अगर कहेगा कि आप मेरी बेटी नहीं हो तो मैं उसकी बात थोड़ी मानूंगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है आप मेरी बेटी हो, मतलब हो। और आपको दिल से क्या लगता है? मेरा दिल भी यही कहता है कि आप मेरे डैड हो। तो बस पारो, अब तुम्हें किसी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम सच में ऋषि की ही बेटी हो। पता नहीं कब सीखोगी तमीज, कब समझ में आएगा तुम्हें कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मैंने नहीं किया। तुम नहीं किया ये पारो। पारो तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अब हम ठीक हैं। मैंने रोहन से आपको वीडियो कॉल करवाने के लिए बोला था, आपसे बात करवाने के लिए कि आप कैसे हो। डैड को भी बोला था, पर किसी ने मुझसे आपसे बात ही नहीं करवाई। अब तुम्हें हमसे बात करने के लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन करे हमसे बात कर लेना। अच्छा, हमें बताओ, तुम ठीक हो? हाँ, आप ठीक हो तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सो गई है? कितनी शरारती है ना ये। तू तो बचपन में शरारती नहीं थी ना, तो ये बिल्कुल जीजू पे ही गई है। शालू, तू ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं नहीं चाहती कि पारो के बारे में कोई भी ऐसा बोले। दी, क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? दी, यहाँ सिर्फ तू है और मैं हूँ, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बात बोली। मैं किसी और के सामने ऐसी बात कभी बोलूंगी भी नहीं, पक्का। और वैसे भी सच तो हम जानते ही है ना कि ये जीजू की ही बेटी है। ये सच है, और मुझे लगा था कि लक्ष्मी ये सच खुद आके मुझे बताई गया कि पारो मेरी ही बेटी है, मैं उसका पिता हूँ। इनफैक्ट हम लोगों को साफ साफ नजर आ रहा था, लग रहा था कि पारो मेरी बेटी है। तुझे लग रहा था, दादी को लग रहा था, मुझे लग रहा था यार, साफ साफ लग रहा था। और एक ये लक्ष्मी है जो मुझे सच बता ही नहीं रही है, वो बता ही नहीं रही कि मैं पारो का पिता हूँ। और बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि बस यही एक सच है जिसका मुझे बहुत ज्यादा डर है कि ये सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि पारो ऋषि की बेटी है। दी, लेकिन नहीं शालू, तू देख रही है मुझे कितना डर लग रहा है कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो कोई सुन ना ले। ये तो हालत है मेरी। बस प्लीज शालू, कैसे भी करके ना ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ दी, हाँ,
मैं समझ रही हूँ तू क्या बोल रही है, लेकिन तू एकदम शांत हो जा। और डर क्यों रही है? डरने की कोई बात नहीं है दी, तू ठीक है। पारो को देख, वो सो रही है, घर पे है, वो भी ठीक है। और वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा, कोई नहीं जानता कि पारो ऋषि जीजू की बेटी है। मेरा दिल, मुझे लग रहा है कि उसे पता है। ऑब्वियसली पता है मुझे। वो नहीं बताएगी तो क्या पता नहीं चलेगा मुझे? आयुष, सच ज्यादा वक्त तक छुप नहीं सकता है। मेरा ना कभी कभी मन करता कि मैं खुद जाऊं लक्ष्मी के पास और उससे बता दूं। मैं जानता हूं ये सच, मैं जानता हूं कि मैं पारो का पिता हूं, पारो मेरी बेटी है, मैं जानता हूं ये। पता है क्यों नहीं किया ऐसा मैंने? क्योंकि मैं ये सच लक्ष्मी के मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि वो मेरे पास आए और मुझे बताए कि ऋषि तुम पारो के पिता हो। लेकिन वो ये सच बताई नहीं, उल्टा झूठी बोलती जा रही है। इसलिए मेरे अंदर ना इतना गुस्सा भरा पड़ा है आयुष। सच बताने के बजाय वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझे बुरा इंसान बता रही है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ। खुद क्या कर रही है वो भी मेरे साथ। वो ही पारो का पिता है। अगर उसे ये पता चल गया ना तो वो समझेगा कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ। मैंने उससे क्या कुछ नहीं बोला शालू। मैंने उसे कहा कि वो कितना नीचे गिर गया है। मैंने उससे कहा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। अगर ऋषि को सब कुछ पता चल गया ना तो वो यही सब मुझसे कहेगा, वो मुझ पर ये सब इल्जाम लगाएगा। लेकिन मैं शालू, मैं एक माँ हूँ और मुझे अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए जो करना पड़ेगा ना मैं करूंगी। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन उस परिवार के हाथों अपनी पारो को कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेबे, हाँ विराट आया? बाहर तूफान आया हुआ, उसे बाहर नहीं होना चाहिए। अरे मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। कुछ पता चला? पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। मैं फोन ट्राई करता हूँ। प्लीज। बेबे, विराट कहाँ है? तुझे नहीं पता तेरा पति कहाँ है? मुझसे पूछ रही है। बीवी बनती है। अरे तुझसे तो समझदार वो अमृता है। कम ऑन बेबे, होगी वो समझदार, पर विराट से प्यार तो मैं करती हूँ ना। और देखिए ना, विराट भी इतने तूफान में बाहर घूम रहा है। मुझे फिक्र हो रही है उसकी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। फिक्र करती है। मुझे पता है तुम रियल नहीं हो। तुम्हारा मेरा कोई स्टूपिड सा सपना होगा, क्योंकि असली में तो परवाह है नहीं ना तुम्हें मेरी। इसे जाओ, गो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बारिश में क्या कर रहे हैं? आपको लगता है बारिश में भीगने से डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा इंद्र देवता के साथ? फसलों के लिए प्रे करना है आपको? बीमार पड़ेंगे बेवजह। चलिए चलिए। तुम रियल हो? नहीं, भूत हूँ। बेवजह की बात है। बार बार बीमार पड़ने का शौक है आपको? बीमार आप पड़ते हैं, जागना मुझे पड़ता है। घर चलिए, अभी चलिए। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं जा सकती। आपकी बीवी आ गई है ना? अब मेरे लिए उस घर में आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, झूठ मूठ की भी नहीं। मैं जानती हूँ ये सब आसान तो नहीं है ना, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप हैंडल कर लेंगे। आप हैंडल कर सकते हैं अपने आप, अकेले। You're right. अब अकेले ही रहूंगा मैं।
से जा रहा हूँ मैं सबसे दूर, तुमसे, इस शहर से, अपने परिवार से, तुम सबसे, और वापस नहीं आने वाला लौट के। याद रखना मेरी बात। कहाँ? सर एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज सर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? विराट सर बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, वो बोल रहे थे सबसे दूर जा रहा हूँ। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके सर। क्या किया तुमने? हाँ, क्या कहा उससे जो वो तेज गाड़ी भगा रहा था? प्लीज आप बाद में इल्जाम लगा लीजिएगा, अभी विराट सर को ढूंढना जरूरी है सर, वो बहुत डिस्टर्ब थे। आप पुलिस में जाते ना, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दद्दा आहूजा बोल रहा हूँ। मैं विराट की गाड़ी की डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ, प्लीज उसकी लोकेशन जरा ढूंढिए जल्दी। हाँ हेलो, किसका फोन है पुत्र? बताओ किसका फोन था? अरे कुछ तो बोलो। किसका फोन था? अरे कुछ बोलना। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? अरे हॉस्पिटल वाला तुम्हें क्यों फोन करेंगे? सर्जरी के लिए ले गए उनको, एक्सीडेंट हुआ विराट सर। डॉक्टर क्या हुआ? देखिए चोट बहुत गहरी है, हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते मतलब आपको बताना होगा ना सर। क्या किया तुमने मेरे विराट के साथ? लड़ी ना उससे, बीवी होने का हक मांगा ना उससे। 4 लोगों ने दूसरी औरत क्या कह दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना सारा गुस्सा मेरे विराट पर उतार दिया। उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो हॉस्पिटल में है। हर्षा, तुझे पता होगा ना विराट सर कैसे, क्या हुआ है उन्हें बताना। बता मेरा पुत्र कैसे मेरा पुत्र बताना। सर वो क्या वो लगा रखा है? तुझे पता है ना विराट सर को क्या हुआ है? उनकी फैमिली है, ये सर्जरी में लेकर जा रहे हैं उन्हें। तुझे बताना होगा, तेरा फर्ज है, पूरा सच बता। ताई, विराट की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उसको जिस कंडीशन में यहाँ लेके आए थे, उसकी हालत भी बहुत नाजुक है, खून भी बहुत बह गया और वो होश में भी नहीं था। और उसका बचना मुश्किल लग रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम अगर यहाँ हो, रिहा हो, वो किसकी वजह से? मेरी वजह से। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू।
जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। गलती तू कर रहा है, अगर तू चुप नहीं हुआ तो, समझा? बंदूक नीचे रखने के लिए बोल सबको, बोल नहीं तो। बंदूक नीचे रख, सब रख नीचे। सब लोग नीचे करो, बॉस की खोपड़ी लगाने नीचे। तो समझ नहीं आता क्या? बॉस को ठोक दूंगा तेरे। नीचे रख, नीचे। आरवी, पूर्वी और युग, अपने दोस्त को लेके तुम चारों जल्दी बाहर जाओ, ओके? और किसी ने भी कुछ किया ना तो यही ठोक दूंगा। चुपचाप बच्चों को बाहर जाने देना, कुछ गलत मत करना, वरना मैं नहीं। बाहर निकलो सब लोग, कहां छुप गए? बाहर निकल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ज्यादा गुस्सा मत दिखा, तू सीधा खड़ा रह। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें जाने दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, क्यों कुछ करो ना। ए लड़के, तुझे क्या लगता है हम यहाँ पर नौटंकी करने आए हैं? हमारे खानदानी पेशा है, तो यहाँ पर है दिखाने आए हैं। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली तो इसकी गर्दन अलग कर दूंगा मैं। क्या भाई, अगर 1 इंच में हिला ना तो ये जो गर्दन है ना, इसको हाथ में लेकर फुटबॉल खेलूंगा मैं, समझ रहा है? नजरें नीचे, बिल्कुल नीचे कर, ना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं।
तुम लोगों का। शाबाश। यस। क्या शाबाश शाबाश है? क्या शाबाश? बस अगर किसी ने कुछ भी किया ना, तुम्हारे जो पूरा का पूरा मकसद है मैं खत्म कर दूंगा इसी वक्त। पीछे 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 कोई हिलेगा नहीं। कोई बहुत करिए तमाशा, कोई हिलेगा नहीं वरना तुम्हारा बॉस मारा जाएगा। अरे जैसा बोले वैसा कर। फेंक फेंक गन। बस Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या बोलना चाहता है? किसका फोन स्पीकर पे हो और स्पीकर पे ये बोलना क्या चाहता है? ओह, मुझे कॉल कर रहा है। अच्छा, मैं अपना कॉल स्पीकर पे डाल देती हूँ। अरे निधि मॉम मैं बहुत टेंस हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी मॉम। अरे वरुण, क्या हुआ तुम्हारी मॉम को? निधि बेटा मुझे फोन दो। वरुण बेटा क्या बात हो गई? मेरी मॉम को भी मैंने हॉस्पिटलाइज किया। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ निधि मॉम, प्लीज मुझे आप सबकी जरूरत है। प्लीज आप लोग मुझे अब यहीं चाहिए, आप भी कैफे चाहिए। प्लीज आप सब लोग प्लीज अभी जल्दी आइए ना। वरुण देखो, तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत डरना। डोंट वरी एट ऑल, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। ओके वरुण क्या हुआ? मैंने मॉम को अभी एडमिट किया है। मैं काव्या को कब से कॉल कर रहा था, उसका फोन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैंने निधि मॉम को फोन कर दिया। वरुण चिंता मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा वरुण, तुम्हें ये बात बताओ, कौन से हॉस्पिटल में हो उस टाइम? हम आते हैं वहाँ पर, डोंट वरी। हम आ रहे हैं वरुण। बेटा कौन से हॉस्पिटल में है मम्मी जी? नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ। मैं डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं बता दो। वरुण वरुण सुनो, गुड न्यूज है। वो जो हार्ड डिस्क में सारा डेटा था ना, तुमने जैसे ही कॉल किया ना तो सब लोग बहुत पैनिक हो गए और तुमसे बात करने लगे, सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो मैंने वो लैपटॉप से हार्ड ड्राइव चुरा ली। तो अब वो हार्ड ड्राइव मेरे पास है, तुम सेफ हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके? और सुनो एक बात और, इस हार्ड ड्राइव में जो कुछ भी है ना वो मैं तो डेफिनेटली देखूंगी। देखिए आप तो बिल्कुल देखिए, बट आई मस्ट से कि आपसे हाथ मिला के ना मेरा फायदा ही हुआ है। देखिए ना, आज आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा फेवर किया है, बचा लिया मुझे। थैंक यू सो मच एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। यू आर टू गुड निधि मॉम, वेरी गुड। मैं लूथरा हाउस आ रहा हूँ और आप ना ये फैमिली वालों के साथ रहिए, कहीं ये फिर से कोई नया बवाल ना खड़ा कर दे। ओके? मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ओके, यू कैन थैंक मी लेटर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, लेकिन मुझे शुरू से बता, साफ साफ बता, क्या हुआ, कैसे हुआ, तूने क्या क्या किया, सब बता मुझे। माँ टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगी। सब कह रहे हैं कि तू बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी, लेकिन मैंने कल रात बहुत बुरा सपना देखा। क्या? माँ ने ये सपना देखा कि तूने जो भी ड्रग्स का काम किया वो पर्पसली किया ताकि तू थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम ऑन कर सके। ये सब क्या है? यही संस्कार दिए थे तुझे मैंने। हाँ बोल। माँ आपने बस एक सपना देखा है और उसे आपने सच मान लिया। अपनी बेटी पे कोई विश्वास नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ। देख, बल्कि ये सुबह का सपना था
और सुबह का सपना सब कहते हैं कि सच होता है कि नहीं? पर सपना तो सपना होता है ना। काश ये सपना सपना ही हो। लेकिन एक बात सुन ले पलकी, तुझे इस जेल से बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से बाहर आना है। कोई दाग धब्बा तेरे माथे पर नहीं होना चाहिए, कोई कलंक का टिका नहीं, समझी कि नहीं? तू जानती है ना कि शनाया और शौर्य की शादी होने वाली है, और अगर तूने ऐसा वैसा कोई भी कांड किया होगा ना, या एक भी सबूत तेरे खिलाफ निकला, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी तू? Listen, I trust you, okay? I know तूने कुछ नहीं किया। मुझे पता है ना, it was just a dream। उन्होंने बुक्स देख लिया, कुछ भी बोलती रहती है मम्मा। तेको पता ना, छोटी छोटी बातों को एकदम बड़ा बनाती हैं, ओवर रिएक्ट करती हैं। सो डोंट वरी, ओके? उनकी बातों को दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चल अब मैं चलती हूँ, पर मैं तुझसे जल्दी मिलने आऊंगी। एंड आई नो तू जल्दी बाहर आ जाएगी, ओके? टेक केयर। आती हूँ। अब शनाया, माँ का ख्याल रखना। हाँ, पर तू अपना ख्याल रखना, ओके? अनजान लोगों को विश्वास है मुझ पे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर माँ को नहीं। राजवीर को विश्वास है मुझ पे, प्रीता जी को विश्वास है मुझ पे, पर माँ को नहीं। जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं। थैंक्स भगवान जी, जो आपने मेरी किस्मत में उन लोगों को लिखा जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं। कभी कभी अपने भी गैर बन जाते हैं, और गैरों में अपने मिल जाते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसके फैसले से, इसके किए से इस खानदान को सिर्फ बेइज्जती और मायूसी के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे आर्या, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस जानवी, इस एम्प्लॉय के सामने हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी है। ताई जी, आप आरे पे उंगली मत उठाइए। आप भूल गई क्या कि कुछ दिन पहले आपके खुद के बेटे ने इस घर में क्या गुल खिलाए हैं? और तू इतनी रात गए हमारे घर में कर क्या रही है? ड्यूटी तो तेरी बहुत घंटों पहले खत्म हो चुकी है। कहीं मौसमी को भगाने में तेरा ही हाथ तो नहीं? सोचा होगा कि बड़े घर की बेटी है, अगर घर से भाग जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं तमाशा देखूंगी। मैम, ताई जी, कुछ और बोलने से पहले ये सुन लीजिए, पहले ये सुन लिए। जानवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागने की ठान चुकी थी। अगेन, आई एम रियली सॉरी एबी। दोबारा सुनाऊं? हाँ, ये बहुत है। मेरा यकीन कीजिए मैम। सर, मैं जानती हूँ अगर घर की लड़की इस तरह घर छोड़कर भागे तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। और मैम, ट्रस्ट मी, मेरे संस्कारों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं मेरे होते हुए किसी भी लड़की, मौसमी मैम,
इनको इस तरह यूं घर छोड़कर भागने के लिए सपोर्ट करूं मैं? संस्कार, वाह। अब हम जैसे खानदानी लोगों को तुमसे संस्कारों का पाठ पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी संस्कारी हो। वैसे एक बात कहें, तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के बाप तक का अता पता नहीं है। वाह ताई जी, वेल डन। थैंक गॉड कोई और भी है जो इस ब्लडी नौकरानी को इसकी हैसियत याद दिला सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी, वेट, सुनो प्लीज। अभी जो अंदर ताई जी ने तुमसे बेकार बातें कही ना, उसे भूल जाओ प्लीज। उन्हें कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह बात करने का। इनफैक्ट तुमने उन्हें बिल्कुल सही जवाब दिया। उनकी उस बेहूदगी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आर्या सर, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनसे जो कहना था मैंने कह दिया। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। जानवी, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ। जानवी, तुम इतनी रात को अब अगले में क्या करने आई थी? ड्यूटी खत्म हो गई, तुम तो घर चली गई थी ना? वापस क्यों आए? और वो भी कियान को अकेला घर छोड़ के? कियान घर पर अकेला नहीं है, मेरी दोस्त रितु है उसके साथ। तो आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या करने आई थी इतनी रात को? बोलो, बताओ जानवी। को जानवी, टाइम वेस्ट मत कर, जा और बोल दे आर्या सर को अपने दिल की बात। क्यों आई थी? हाँ? बोलो, क्यों आई थी तुम जानवी? आपसे मिलने आई थी। वेली, हाँ? मुझसे मिलने आई थी, पर क्यों? क्या कहना था? हाँ? हाँ? क्या? क्यों? हाँ? मैं वो कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं खींच लाई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर शिव, ये जो बायोडेटा है ना, हमने शादीबंधन.com से निकाले हैं। फिर किसके लिए? मोहिनी के लिए। शक्ति लग जाएगी, देखो। अभी बताते हैं आपको। नहीं शक्ति, अभी बताते हैं, रुक जाइए आप। शक्ति रुको।
संग तेरे सैना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता, 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है, फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। डॉक्टर शिव, हमें हमें आपसे जरूरी बात करनी है, यहाँ आइए। ओके, बताइए। डॉक्टर शिव, ये जो बायोडेटाज है ना, हमने शादीबंधन.com से निकाले हैं। फिर किसके लिए? मोहिनी के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये जो है ना, इसकी खुद की फैक्ट्री है, और ये वाला इसकी तो सरकारी नौकरी है, और ये वाला ये मैनेजर है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ना हम पूरी अच्छे से छानबीन करेंगे और तभी जाके रिश्ता पक्का करेंगे। डॉक्टर शिव, आप ना एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको ये सब फील हो रहा है, लेकिन जो दादी करना चाह रही है वो भी गलत नहीं है। माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं ना, जो बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव फील करते हैं। अगर दादी को लग रहा है कि उन्हें किसी चीज से नुकसान हो सकता है तो फिर हमें चांस नहीं लेना चाहिए। ना आप गलत हैं और ना ही दादी। इससे तो हम ये बीच का रास्ता निकाल रहे हैं ताकि आप टेंशन फ्री हो सके, दादी टेंशन फ्री हो सके, और मोहिनी को एक अच्छा घर मिल जाए। और वैसे भी मोहिनी हमारे साथ हमेशा तो नहीं रह सकती ना, एक ना एक दिन तो उसे जाना होगा। इसलिए हमने बायोडेटा निकाले, आपकी जिम्मेदारी को अपने सर पर ले रहे हैं। शक्ति, तुम मेरी जिम्मेदारी तो अपने सर पर ले रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी अपने सर से हटा रहे हैं। मोहिनी की शादी किसी अरे गहरे से कर उसके सर पर थोप रहे हैं। ऐसे कैसे अरे गहरे? डॉक्टर शिव, इन सबको हमने शॉर्टलिस्ट किया। ये जो सारे लड़के हैं ना, अच्छे खानदान से, वेल रेप्यूटेड फैमिली से। ये जो है ना, इसकी खुद की फैक्ट्री है, और ये वाला इसकी तो सरकारी नौकरी है, और ये वाला ये मैनेजर है। लेकिन फिर भी
आपकी तसल्ली के लिए ना हम पूरी अच्छे से छानबीन करेंगे और तभी जाके रिश्ता पक्का करेंगे। और वैसे भी हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं पूरे बनारस में जो लड़का ढूंढ सके। अगर कोई शक हो तो फिर हमारे पतिदेव से ही पूछ लीजिए। वो ना एक टाइम पे शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। सारा का सारा शक दूर हो जाएगा आपका। ये बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, पति के मामले में चॉइस तो अच्छी है तुम्हारी। अच्छा ये सब बातें आप बाद में करेंगे, मुझे बहुत काम है। वो मिस्टर मल्होत्रा की फाइल नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। मिस्टर मल्होत्रा की फाइल? वो तो आप हॉस्पिटल से घर ले गए थे ना स्टडी करने के लिए। अरे हाँ, बट उसका चार्ट तो मुझे अभी बनाना था। आप एक काम कीजिए, आप अपना सारा काम निपटाइए, हम घर जाके लेकर आते हैं। ये एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तबीयत कैसी लग रही है? ठीक है? सॉरी मम्मा, मैंने आज बहुत गलत किया। अंकल हम बहुत गंदे हैं, उन्होंने हमको चीट किया। नहीं बेटा, जो होना था तो हो गया ना, अब कुछ बदल सकते हैं नहीं ना। और तुम अंकल एम के बारे में ना ऐसा मत सोचो। आज उन्हीं की वजह से बात बिगड़ते बिगड़ते बची है मानन। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारे। मानन एक बात ना हमेशा याद रखना, हम बड़े लोग जो होते हैं ना कभी कभी बुद्धू हो जाते हैं, ऐसे ही कभी कभी लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी वजह से तुम किसी बड़ों के साथ झगड़ पड़ो, उनकी रिस्पेक्ट ना करो, नफरत करो। ये तो सही नहीं है ना मनन। बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, खास करके उनकी जो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारी बहुत केयर करे। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आती हूँ। सोने अंकल, मैंने आप पे गुस्सा करा था। छोड़ सॉरी को, अब सब कुछ भूलकर फिर से फ्रेंड्स बनते हैं। ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ओए, लगता है तुम्हारी मम्मी आ रही है, मुझे जाना चाहिए। ओके मानन उठो। ये मेरे घर से क्यों निकल रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा घर है। ये बार बार मेरे घर के अंदर घुस क्यों जाता है ये? इसकी मैं जान लूंगा। इसकी मैं
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने हिंदुस्तान की ना बात ही हो रही है। यहाँ की हरियाली देखो, मिट्टी देखो, हवा देखो, मतलब मजेदारी सब मिलता है वहाँ पर। कुछ नहीं, सब पैकेज्ड। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना राधिका, तुम इतना, मैं मम्मा और दादी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। कब से वो लोग पीछे लगे हुए थे, शादी कर ले शादी कर ले, और अब जब शादी की है कोई आया ही नहीं शादी में। 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने ना मुझे देखा है ना तुम्हें देखा। इतने एक्साइटेड है ना वो, इतनी प्रिपरेशन उन्होंने कर रखी है, देखो। योग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या? गाड़ी रोको योग। क्या हुआ? प्लीज योग, गाड़ी रोको। राधिका क्या हुआ? स्टॉप द कार। क्या हुआ? क्या हुआ राधिका? राधिका क्या कर रही हो? क्या कर? एक मिनट। क्या हुआ? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम सॉरी योग, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? Hey, listen. What's the problem? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, you know that, right? यही तो प्रॉब्लम है योग। क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। ये प्रॉब्लम है? यस, इतना ज्यादा कि घुटन होने लगी है मुझे। तुम प्यार के नाम पे हमेशा मेरे आसपास बॉडीगार्ड की तरह घूमते रहते हो। ना तुम मुझे किसी से बात करने देते हो, ना ही किसी से मिलने देते हो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हो योग। राधिका कैसी बातें तुम मेरे फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करते हो। अरे नहीं किया मैंने फोन। तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारा प्यार नहीं, फितूर है, पागलपन है योग। राधिका ये तुम क्या हो गया तुमको? तुम कैसी बातें कर रही हो? सॉरी योग। व्हाट सॉरी राधिका? क्या ये अंदर चलो मेरे साथ। राधिका ये क्या कर रही हो तुम? क्या व्हाट्स? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। राधिका गिव मी अ चांस, मुझे मेरी बात सुनो एक मिनट, मेरी बात। राधिका कैसी बातें? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये अगर यहाँ पर रही ना, मैं आप सबको बता रही हूँ, ये इबादत की जिंदगी खराब कर देगी, आग लगा देगी इबादत की जिंदगी में। अरे खुद तो मोहब्बत के कदर की नहीं, अब इबादत से जल भूनकर उसकी जिंदगी खराब करेगी। खड़ी क्या? मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से, निकल। सब कुछ नहीं करूंगे नानी अम्मी, आप समझाइए ना नानी अम्मी को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बोलिए ना अम्मी। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? निकल जा मन्नत। तू जिस निगाह से सुभान और इबादत को देख रही थी ना, उससे मुझे तेरे इरादों का अंदाजा हो चुका है। तू अगर इस घर में रही तो इबादत की जिंदगी में जहर घोलने के अलावा और कोई काम नहीं करेगी तू। मेरी बहन है इबादत नानी अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अम्मी अब बोलिए ना नानी अम्मी को, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अम्मी आपको भी लगता है कि मैं यहाँ इबादत की जिंदगी में आग लगाने आई हूँ? दुआ से क्या बात कर रही है तू? मुझसे बात कर, मैं जवाब दूंगी तुझे तेरी हर बात का। तेरी वजह से मेरी बेटी मरते मरते बची है मन्नत।
तुम्हारे मंडप में मेरा पोता रुस्वा हुआ है। अपने बाप की बनी बनाई इज्जत पर कीचड़ उछाला है तूने। सारे खानदान के गुरूर पर थूक के गई है तू। और भागी उस 2 कौड़ी के आवारा आशिक के साथ। और अब जब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे कारनामों का आईना दिखा रही हूं तो तुझे हैरत हो रही है। हैरत तो तुझे इस बात की होनी चाहिए कि तू अभी तक जिंदा कैसे है। वरना तूने जो कारनामे किए हैं ना, उसके बाद तो तुझे मर जाना चाहिए। क्या क्या नहीं किया तूने। मेरी शरीफ ज़हीन इबादत पर तूने अपने होने वाले शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाया। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ दादी? हमें बताइए ना। ये इबादत, ये मेरी बहन है ना, इसने मुझे हवा तक नहीं लगने दी अपने इरादों की। दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा है। सारे के सारे खानदान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। फरहान के साथ मैंने निकाह कर लिया और अल्लाह की कसम हम दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों ने मुझे परेशान करने की या फिर ढूंढने की कोशिश की तो मैं बता देती हूँ कि मैं बालिग हूँ और इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कर दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख लिया दगाबाज लड़की, तू अगर मेरी इबादत के कदम भी चूम लेना उसके एहसान नहीं उतार सकती। अरे क्या क्या नहीं किया तूने, मगर आज मेरी इबादत ने ही तुझे बचा लिया। मैं तुझे इस घर में रहने की इजाजत देती हूँ, मगर इसे मेरी इबादत की जान का सदका समझना। मन्नू, टिप्पू, मन्नू, थैंक यू सो मच टिप्पू। थैंक यू मत बोलो मन्नू। बेवकूफ इबादत, जिसे तू गले लगा रही है वो ही कल तेरा गला काटेगी। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। अम्मी नहीं हूं मैं तुम्हारी, मैं सिर्फ इबादत की अम्मी हूं। तुम्हें इस घर में पनाह देना मेरा फर्ज था। मेरे फर्ज को मेरी मजबूरी कभी मत समझना। मैं तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती हूँ। एक बात का ख्याल हमेशा रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी इबादत की गृहस्थी में परेशानी आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें अपनी हैदर की औलाद समझकर इस घर में पनाह दी थी। वाह दुआ वाह, पहले सांप को पनाह देने का फैसला किया और अब उसे ना डसने की सलाह दे रही है। तू चाहे कितना भी समझा ले इसे, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएगी। और देखती रह तू अब क्या क्या कहर ढाती है ये इस घर में। सुभान, जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मुझे इस घर में वापस लाने के लिए। थैंक यू सो मच। तभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत भी नहीं है, इतनी ज्यादा गिर चुकी हो तुम। मैंने तुम्हें बचाया
इसलिए नहीं कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बचाया कि तुम मेरी बीवी की बहन हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।